अगर सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो जवाब मिलता है चीन। लेकिन जिस चीन से दोस्ती की कस्में पाकिस्तान अक्सर खाता रहा है गला फाड़ फाड़ कर, जिस चीन को पाकिस्तान अपना दोस्त बताता रहा, वही धूर्त चीन हमेशा से पाकिस्तान को ठगता आया है। कई सालों से वो तिल तिल कर पाकिस्तान का नाश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चीन ने इस्लामाबाद को कर्ज ही इतना मोटा दे दिया है कि इस्लामाबाद को बेचकर भी कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन आज की खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का कर्जा दिया है। पहला जो कर्जा है पाकिस्तान उसका तो ब्याज चुका ही रहा है और अब इसका भी ब्याज चुकाएगा। लेकिन फर्क यह है कि पहला पाकिस्तान पैसा खर्च कर चुका है, लेकिन इस पैसे को खर्च नहीं कर पाएगा। यह पैसा पाकिस्तान के बैंक में रहेगा, जिससे वो डिफॉल्ट होने से बच सके। साथ ही आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान की कंगाली भारत के लिए चैन की सांस वाली बात है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। पाकिस्तान के बैंक में इस वक्त $3 अरब हैं। जो दिख रहा है असल में वो उसका नहीं है, वो भी सऊदी अरब का है। यहां एक कहावत जहन में आती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, क्योंकि भारत को परमाणु हमले की धमकी परोसने वाले पाकिस्तान को एक रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। ऐलान करना पड़ रहा है कि चाय कम पिए, क्योंकि चाय का आयात किया जाता है और पैसे के नाम पर उसके पास फूटी कोड़ी नहीं बची। लेकिन एक बार फिर से आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान को आखिरकार उसके सदाबहार दोस्त कहे जाने वाले चीन से सहारा मिल ही गया। बताया ऐसा जा रहा है कि चीन ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा शर्तों पर $700 मिलियन जमा किए हैं, जिससे इस्लामाबाद का विदेशी मुद्रा भंडार और गिरावट से बच सकेगा। ARY न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस बात की जानकारी सबको है कि पाकिस्तान का एक एक बाल चीन के कर्जे में डूबा है। चीन का सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा 20 तारीख को साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान का चालू खाता घाटा जनवरी में 90.2% घटकर $0.24 अरब रह गया, जो पिछले साल इसी महीने में $2.47 अरब था। आयात पर पाबंदी के साथ भुगतान संतुलन संकट ने देश को भुगतान चूक के कगार पर पहुंचा दिया। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह आर्थिक संकट के करीब पहुंच चुका है और गहरे कर्ज में डूबे अफ्रीकी देश भी चीन के लिए एक तरह का संकट बन सकते हैं। कर्ज चूक से चीन को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी अर्थव्यवस्था सुस्ती का सामना कर रही है। पाकिस्तान के विदेशी ऋण चुकाने में चूक की संभावना के साथ गंभीर आर्थिक संकट के फंसते देख चीन ने बीते 20 फरवरी को कहा था कि वो इस संकट से निपटने के लिए अपने सदाबहार मित्र द्वारा उठाए गए कदमों का समर्थन करता है। साथ ही चीन ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकलने में सक्षम होगा। धर्म के नाम पर अलग होने वाले पाकिस्तान से आज तक ऐसी खबरें नहीं आई कि वो नाजुक दौर में नहीं है, मतलब वो आज तक अपने नाजुक दौर में ही है, इस दौर से उभर नहीं पाया। लेकिन खास दोस्त चीन को भरोसा है कि पाकिस्तान उभर जाएगा। लेकिन चीन शायद भूल रहा है कि पाकिस्तानी खुद अपनी अर्थव्यवस्था को अल्लाह के भरोसे छोड़ चुके हैं। अब सुनिए दूसरी खबर। यह खबर भारत के लिए अहम और सुकून देने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान वो नस्ल नहीं है जो बाज आ सके, क्योंकि मरता मरता भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आएगा। लेकिन अब नहीं कर पाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का इस तरह से दिवालिया होना भारत के लिए अच्छी खबर है। आइए कैसे है वो अच्छी खबर समझते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा चीन और पाकिस्तान की सेना के बीच भारतीय सीमा पर नापाक गठजोड़ है। दोनों के बीच ये लिंक अब कमजोर हो चला है और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की कगार पर है। उनका कहना है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते तब ज्यादा खराब हो सकते हैं जब IMF पाकिस्तान को यह कहे कि वो चीन से लिए कर्ज को रीस्ट्रक्चर करे। यहां पहले रीस्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। ये होता क्या है।
रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब पुनर्गठन है, यानी आपने कोई कर्ज लिया है, इसकी समय सीमा 3 साल है, ब्याज 8% है, आपने पिछले कुछ महीनों में EMI भी नहीं भरी तो आपको रीस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिल सकती है। हालांकि ये बैंक के ऊपर है कि वो किस तरह आपको छूट देगा या नहीं देगा। इसमें बैंक ही नहीं और भी संस्थाएं आती हैं जिनसे आपने लोन लिया हो, आपने पैसा लिया हो, मतलब जहां भी आपने लोन लिया है वो रीस्ट्रक्चरिंग किया जा सकता है। अब फिर से वापस पाकिस्तान पर आते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बात की संभावना ना के बराबर है कि चीन अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन के साथ खराब रिश्ते और आर्थिक बदहाली पाकिस्तान को भारत के साथ बेहद खर्चीला युद्ध छेड़ने से रोके रखेंगी, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले यह रणनीति अपनाता था कि चीन की सेना के साथ दोस्ती बढ़ाकर भारत को निशाने पर बनाए रखा जाए। भारतीय सेना के कमांडर पिछले कई दशक से अभी 2.5 मोर्चे चीन, पाकिस्तान और आतंकवाद से निपटने पर योजना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान के दिवालिया होने और चीन से खराब रिश्ते से भारतीय सेना को राहत मिल सकती है। डिफॉल्ट हो चुके श्रीलंका के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने में चीन ने कई महीनों का वक्त लगा दिया था। अब IMF ने संकेत दिया है कि वो पाकिस्तान को भी कहेगा कि वो अपने विदेशी कर्जों को रीस्ट्रक्चर करे। विशेषज्ञों का ऐसा भी मानना है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की राहत के लिए गुहार लगाता है तो चीन इसके लिए आसानी से तैयार नहीं होगा, या हो सकता है कि वो तैयार ही ना हो। पाकिस्तान पर चीन का करीब 30% कर्ज था। श्रीलंका के कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए चीन तब तैयार हुआ जब भारत ने IMF को आश्वासन देकर ड्रैगन के ऊपर दबाव बनाया। इसके बाद किसी तरह से चीन कर्ज रीस्ट्रक्चर करने और शर्तों के साथ तैयार हुआ। इस बीच अमेरिका भी लगातार पाकिस्तान पर दबाव डाले है कि वो चीन से कर्ज को रीस्ट्रक्चर करवाए। अमेरिका पाकिस्तान के ईरान के साथ चल रहे ऊर्जा सहयोग से खुश नहीं है। चीन ने CPEC परियोजना के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज भिखारी पाकिस्तान को दिया है। चीन POK में एक रणनीतिक रोड बना रहा है जिसका भारत ने अक्सर विरोध किया है, बल्कि कहें कि कड़ा विरोध भारत करता आया है। इन सभी परियोजनाओं से पाकिस्तान के लोगों को कोई फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इसे मंजूरी दी। पाकिस्तान को अभी कुछ महीने में चीन के $1.5 अरब लौटाने हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके कटोरे में पैसे नहीं हैं। ऐसे में अब पूरे CPEC प्रोजेक्ट के भविष्य पर ही सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चीन अब हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक रास्ते की तलाश में जुट सकता है, और शायद हो सकता है इसलिए चीन ने पाकिस्तान के सामने $700 मिलियन के टुकड़े फेंके हों। चीन का पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता कर्ज उसके विनाश की कहानी लिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसे समझ नहीं पा रहा या देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है, क्योंकि पाक को पहले रोटी का जुगाड़ करना है, फिर उसके बाद वो कुछ और सोचने का काम कर सकता है, क्योंकि चीन किसी का भी सगा नहीं है। इससे पहले भी वो पाकिस्तान को CPEC और ट्रेन की बोगियां देने के नाम पर ठग चुका है। CPEC के नाम पर भारी भरकम कर्ज थोप दिया और बोगियों के नाम पर ऐसी रद्दी बोगियां पकड़ा दी जो ट्रैक पर चलने के काबिल नहीं। इन बोगियों की कीमत सुनकर आपको झटका लग सकता है। इनकी कीमत है $15 करोड़। तो ऐसे में कैसे यकीन ना करें कि चीन कर्ज के बदले पाकिस्तान को खरीद नहीं लेगा। तो ऐसे में यह भी कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तानी कंगाली भारत के लिए राहत भरी सांस होगी। ये राहत की बात भारत के सैनिकों के लिए हो सकती है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।